है पावर पैक्ड मीटिंग बिटवीन राजनाथ जी एंड चाइना का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसके साथ। आंख में आंख डालकर बात करी है, डीमार्केट द बॉर्डर, यानी कि लाइन खींचो। और एक चीज और बोल दी हमने, लाइन के साथ साथ ना हम उधर जाएंगे ना आप इधर आएंगे। वहां से डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएन के अंदर पाकिस्तान को स्लैम किया है फिर से कि भाई हम दहशतगर्दों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे। तो ये पाकिस्तान के आर्मी जर्नैल का हाल है, और ये आर्मी जर्नैल कोई जर्नैल नहीं है, सिर्फ ये पाकिस्तान का अल्लाह मियाँ है। इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने एक मीटिंग करी है सर। हाँ, जिसमें शार्क जो वो है उसका नया ब्लॉक लेकर आ रहे हैं लोग। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर फेस टू फेस आए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि शायद कोई अच्छी खबर वहां से आए, लेकिन खबर तो ये आ रही है कि ख्वाजा आसिफ बात करते हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह कहते हैं कि दोबारा उनको बोलने की इजाजत चाहिए। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर एक और बहुत बड़ा दचका, इंडिया ने पाकिस्तानी शिप को बैन कर दिया है। मतलब कोई भी पाकिस्तानी शिप जिसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगा और डॉगिंग की परमिशन इंडिया ने बैन कर दी, और पाकिस्तान के इस वक्त इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रही है। जहाजों को पाकिस्तान पहुंचने में 30 से 50 दिन का डिले आ रहा है, और फ्रेट रेट भी बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है। अगर यही सब चलता रहा तो पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप समझ लें तबाह होने के किनारे पर आ चुका है। और अभी पता चला है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्टेल्थ जो फ्रिगेट है जिसका नाम INS तमल है, उसको आज उन्होंने कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर। और कहा जा रहा है कि ये लास्ट वॉरशिप है जो कि आउटसाइड इंडिया बिल्ड की जा रही है। लास्ट वॉरशिप, इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि सारी वॉरशिप जो है वो इंडिया के अंदर अब की जाएगी। उनकी एक वेस्टर्न नेवल कमांड है, वहाँ पे एक ऑफिसर हैं वाइस एडमिरल संजय सिंह साहब, जो कि इस जितनी भी सेरेमनी हो रही है जिसमें बाकी इंडियन और रशियन गवर्नमेंट जो है उसके लोग मिल के इसको कर रहे हैं। और इसका नाम तमल जो है, कहा जा रहा है कि ये जो 8वीं शिप है इन द सीरीज ऑफ क्रिवॉक क्लास फ्रिगेट्स, जो कि रशिया से 2 डेकेड्स पहले इन्होंने इंडक्ट करनी शुरू की थी। और कहा यह जा रहा है कि ये जो तमल है ये दूसरी शिप है तुशील क्लास की, और जिनको अब अपग्रेड किया गया है। और ये जितनी भी ये तलवर एंड डेक क्लासेस जो हैं इनकी भी आई थिंक 3 शिप्स इंडिया के अंदर मौजूद है। इंडिया जो है वो एक अब वो इंडियन नेवी जो है उसको लार्जली कभी जंग में एक्टिव नहीं हुई, ना ही पाकिस्तानी नेवी, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की रही है कि ज़्यादा एयरफोर्स और ऑन ग्राउंड चलता है। अभी रिसेंटली क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि नेक्स्ट टाइम इंडियन नेवी विल अटैक, तो वो वहाँ पे इंडिया के अंदर अटैक पाकिस्तान पे करना बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। और अगर पाकिस्तान ये चीज़ करेगा तो इंडिया उसको कहेगा देखें पाकिस्तान के मिनिस्टर क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अटैक करना मतलब मसला ही कोई नहीं है। इट्स सो ईजी, वहाँ पे वो कहेंगे हम इस डिवाइस पे हमला करेंगे, इस डिवाइस से हमला करेंगे, तो ये एक चीज़ वहाँ पे नॉर्मल समझी जाती है। क्योंकि वो मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी दे आर पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कैंपेन का हिस्सा है। अब देखें कि इंडिया एज ए ब्रॉडर जिसे कहते हैं ना, उसने एक अपनी अप्रोच अडॉप्ट की है। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, या मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि इंडिया अब ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है कि हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी इंडिया के अंदर करनी है। और इंडियन नेवी जो है वो उसकी काफ़ी बड़ी तादाद में जो शिप्स वगैरह हैं वो अब वो उसको ख़रीद रहे हैं, नेवी को एक्सपैंड कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही उन्होंने लिए हुए हैं। कहा जा रहा है कि इस शिप के अंदर जो 26% जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया कहता है जी हमारे अपने हैं, जिसमें ब्राह्मोस मिसाइल, ठीक है, जो कि लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, जो कि समंदर और लैंड दोनों पे हमला कर सकता है। और इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन की सेंस में कि जितनी भी वर्टिकल लॉन्च जो सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, और इसी तरह 100 mm गन भी इसके अंदर है,
और भी काफ़ी सिस्टम हैं, हैवी वेट इसके अंदर टॉर्पेडोज भी हैं, क्योंकि टॉर्पेडोज नॉर्मली सी टारगेट्स पे हिट करने के लिए होते हैं। तो ये फिर ये अर्जेंट अटैक एंटी सबमरीन रॉकेट भी लॉन्च कर सकती है, कि अगर इधर इनको पता चल जाए कि सबमरीन बहुत करीब है तो अर्जेंट अटैक करना हो तो ऐसे रॉकेट भी इसके अंदर होंगे। और सर्वेलेंस भी किसी हद तक कर सकती है, फायर कंट्रोल, बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो इसके अंदर हर एक जहाज़ के अंदर होती हैं। तो ये इंडियन नेवी जो है वो ये कह रही है कि ये हमारे लिए बड़ी फोर्स मल्टीप्लायर है, क्योंकि ये एक एयर अर्ली वार्निंग और मल्टी हेलीकॉप्टर जो है वो भी इसके अंदर होंगे, ठीक है जी, जो इसके डेक के ऊपर से ऑपरेट कर सकेंगे। ये अमूमन आजकल तो हर जहाज़ में ये चीज़ आती है। बहरहाल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे डेक के ऊपर। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो फ्रिगेट है वो भी आप समझ लें कि उसके ऊपर 200-250 बंदा भी होगा। सो असल में तो जो चीज़ समझने वाली है कि लास्ट है आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए इन्होंने 26% चीज़ें जो हैं वो अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में डाली हुई हैं। और जिसे वो कहते हैं ना, ये इंडो रशियन जो कोऑपरेशन है, ख़ास तौर पे इंडिया, आप एक देखें, मैं आपको बात बताऊं, इंडिया ये जो इंडिजनाइजेशन की तरफ जा रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी पाकिस्तान को तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, मेरी असेसमेंट में, कंप्लीट इंडिजनाइजेशन, क्योंकि मेरे ख्याल से तो हमें तो इंपोर्ट करना ज़्यादा वारा खाता है एज़ कम्पेयर टू हम घर में मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि वो हर चीज़ की, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करना आसान काम नहीं है। इंडिया इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में जो चल रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है इंडिया, ठीक है, टका के मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, ठीक है, और वो इसका हिस्सा बनना चाहता है, और वो समझता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। और उस सिलसिले में बेसिकली तो असल में उनका मेन एम है मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना, नए गाहक लेके आना और ये एक तासुर देना, ठीक है। सो मुझे ये लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ जो है ना वो होगी और किस तरह होगी। लेकिन एक चीज़ कंफर्म मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने अब मैन्युफैक्चरिंग पे हाथ रख लिया। इंडिया के मिशंस हाई हैं, देखते हैं कि क्या बनेगा इसके बाद, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और रिसोर्सेज भी इनके पास तगड़े हैं, पैसा ही बहुत है, $78 अरब यार। हम देखें ना, वी स्पेंड अराउंड $10 अरब, सारी फौज वो स्पेंड करते हैं $78 अरब। ब्राजील भारत के कई सारे इक्विपमेंट्स में इंटरेस्टेड है। खास तौर से हम बात करेंगे आकाश की। आकाश का जो परफॉर्मेंस है, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर रहा उसके दौरान काफी चर्चित रही, और साथ ही साथ कई सारे और ऐसे भारत के अपने खुद के बनाए हुए, जो इनफैक्ट अगर हम बात करें ब्रह्मोस की, जो रशिया और इंडिया का जॉइंट ये कॉपरेशन रहा जिसके तहत इसको बनाया गया, तो आकाश है, ब्रह्मोस है, साथ ही साथ तेजस में भी इंटरेस्ट शो किया है ब्राजील ने। और जो स्कॉर्पियन क्लब सबमरीन बनाने का भी ब्राजील चाहता है कि जो स्कॉर्पियन सबमरीन इस्तेमाल करते हैं वो देश सब एक साथ मिलकर एक नया क्लब बनाए। और जो ब्राजीलियन कंपनी है एम्ब्रिया और महिंद्रा के साथ मिलकर ये दोनों एक कॉर्पोरेशन में आ रहे हैं, जिसके तहत वो आगे, एम्ब्रिया की अगर बात करें तो ये जेट्स बनाने का काम करती है। तो इन सारे अपडेट्स पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। ब्राजील और इंडिया के बीच में एक तरह से डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ने वाली बात है। इसमें एक तरह से बात है रेसिप्रोकल एक्सचेंज है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनसे बेचेंगे, हम उधर से चीजें खरीदेंगे, तो दोनों का फायदा। दोनों के बीच में जो जरूरत है, एक दूसरे की जरूरत हम दोनों पूरा करने वाले। उसी के चक्कर में आपने देखा है कि ब्राजील हमारे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्टेड है। और आपने देखा है कि किस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर में हमने हमारी आकाश मिसाइल्स ने पाकिस्तान के जो मिसाइल्स आ रहे थे उसको इंटरसेप्ट किया है, तो ब्राजील को समझ में आ गया कि ये बैटल टेस्टेड है और रिलायबल है। चाइना, बताया जाता है कि चाइना की भी एक मिसाइल सिस्टम थे, वो भी फ्रेम है। मेरे ख्याल से ब्राजील ने उसको मना कर दिया है। इससे एक तरह से जो शी जिनपिंग है वो गुस्से होके इसी के कारण वो नहीं आ रहे।
हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, रूस में बनाया गया युद्धपोत INS तमाल 1 जुलाई को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। विध्वंसक और रडार से बच निकलने में सक्षम स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत तमाल अनेक मिसाइलों और निगरानी प्रणालियों से लैस है। नौसेना में शामिल होने के बाद इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना की स्क्वाड आर्म पश्चिमी बेड़े में तैनात किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि INS तमाल में 26% घटक स्वदेशी हैं, जिसमें समुद्र और जमीन दोनों पर निशाना साधने के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी शामिल है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों के अनुसार 125 मीटर लंबा और 3900 टन वजनी यह युद्धपोत घातक है, क्योंकि इसे भारतीय और रूसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तथा युद्धपोत निर्माण की सर्वोत्तम पद्धतियों के मिश्रण से विकसित किया गया है। तमाल का डिजाइन इसे बेहतर स्टील्थ सुविधाएं और अधिक मजबूत विशेषताएं प्रदान करता है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि यह न केवल भारतीय नौसेना की बढ़ती क्षमताओं का प्रतीक होगा, बल्कि भारत रूस साझेदारी की सहयोगी ताकत का भी प्रतीक होगा। दोस्तों, जैसे ही इसकी सूचना पाकिस्तानियों को मिली तो आग तो लगनी ही थी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।